बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं, ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ एक रोज बाकी है। मुल्तान में जनरल बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर परदेसियों का रश। ईद मनाने के लिए घर वापसी जाने वालों की तादाद ज्यादा होने से गाड़ियां भी शॉर्ट हो गई हैं। परदेसियों का कहना है कि कुछ भी हो जाए, ईद अपने बच्चों के साथ ही मनाएंगे। इस हवाले से देखिए वसीम शहजाद की रिपोर्ट। ईद उल अजहा की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी। मुल्तान लारी अड्डे पर परदेसियों का रश। मुसाफिरों की तादाद ज्यादा होने के बाइस बसें कम पड़ गईं। शहरी टिकट न मिलने का गिला करते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया गाड़ियों की कमी को पूरा करे ताकि लोग अपने घरों में ईद मना सकें। बेसिकली मैं मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। फैमिली के साथ जो है ना ईद मनाने का अपना मज़ा है। हम चूँकि परदेसी लोग हैं तो हमें इस चीज़ का ज़्यादा एहसास होता है। फ्रॉम जतोई से हूँ। इंशाल्लाह कल हमारे ना फैमिली के साथ ही हमारी ईद होगी और बेसिकली आज बहुत गर्मी और टिकट भी नहीं हमें मिल रही। ये जतोई से आए हैं तो अपने हम वालदैन के साथ मतलब ईद गुजारना चाहते हैं, उनके साथ फैमिली के साथ, छोटे बहन भाइयों के साथ, उनके साथ मज़ा आएगा। इधर रहकर हम क्या करेंगे, क्या हमें कैसे मज़ा आएगा भाई। दूसरी तरफ मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर भी परदेसियों का रश लगा रहा। मुसाफिरों की बड़ी तादाद घर वापस जाने के लिए ट्रेन के इंतजार में नजर आई। परदेसियों का कहना था कि ईद की खुशियां बच्चों और घर वालों के साथ मनाने का अपना ही मजा है। पूरा साल बाहर काम करते हैं, ईद या किसी खुशी के त्यौहार पर ही घर जाना होता है। मुल्तान काम करता हूं तो महंगाई बहुत ज़्यादा, इस वजह से हम बस पे सफ़र नहीं कर रहे, इसलिए ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं। बच्चों के साथ ईद करेंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम भी सालों बाद ही जाते हैं घर। ईद पर अपने घर जाने वालों ने अपने बच्चों और दीगर अहले खाना के लिए गिफ्ट और कपड़े लिए हैं। इस मौके पर परदेसी महंगाई के बाइस ट्रांसपोर्ट के महंगे रेट्स का गिला करते हुए दिखाई दिए। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर राना बिलाल के हमरा वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी। मुल्तान के मवेशी मंडियों में शहरियों का रश बढ़ गया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं, जबकि बारिश के बाद मंडी में कीचड़ से शहरियों को मसाइल का भी सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे शकील सुल्तान की रिपोर्ट। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए तैयार। मुल्तान की मवेशी मंडी में गहमा गहमी बढ़ गई। किसी ने बकरा खरीद लिया तो कोई अच्छे बैल की तलाश में है। शहरी कहते हैं मुनासिब कीमत पर अच्छा जानवर खरीदने के लिए मंडी में मेहनत करना पड़ती है। जी, ये हम अपने इस्तात के मुताबिक ही खरीदा है, हमें मुनासिब रेट पे मिल गया है। आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है और जिस तरह की आपकी ख्वाहिश है, जिस तरह का वजन के हिसाब से रेट मिल जाता है, तो अल्लाह का शुक्र हमें सही मिल गया है। आपको थोड़ा घूमना पड़ता है। अब इस टाइम तो ज़्यादा खरीदारी इसी की है, बड़े जानवर की, छोटे बकरे की कम है, क्योंकि अब इंशाल्लाह माशाल्लाह बीमारी शिमारी कुछ है नहीं, इस वजह से। नौजवान शहरी ने 3 लाख रुपए कीमत वाले 2 खास बकरे मंडी में फरोख्त के लिए पेश कर दिए। शहरी का कहना था कि महंगाई के बाइस बड़े बकरों का कोई खरीदार नहीं मिलता, इसने बड़े शौक से इन्हें तैयार किया है। ज्यादा जी बैलों की हो रही है, गाय की हो रही है, बकरों की भी हो रही है, दोनों की हो रही है। बारिश से गर्मी और हबस का जोर तो टूट गया, मगर सामुराना मवेशी मंडी में कीचड़ और पानी जमा होने से खरीदारों और व्यापारियों को मुश्किल का सामना रहा। बारिश है, इतना पानी खड़ा है, इंतजामिया जो है उनको पानी निकालना चाहिए। जो भी गाहक आ रहा है ना, वो पानी की वजह से अंदर नहीं आता, जानवर को नहीं देखता, वो बाहर से देख के चला जाता है। अच्छा तो महसूस हो रहा है, लेकिन परेशानी भी बहुत है, कीचड़ बहुत ज़्यादा हो गया और बारिश के बाद व्यापारियों ने रेट भी बहुत बढ़ा दिए हैं। किसी ने आसानी से जानवर खरीद लिया है तो किसी को शदीद गर्मी में करनी पड़ गई है मेहनत। शहरी कहते हैं ईद तो करनी है, अच्छा सा जानवर जरूर खरीदेंगे। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं। रहीमरा खान में कायम आरजी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तेज हो गया। मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे आमिर भट्टी की रिपोर्ट। रहीमरा खान में कायम आरजी मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर पहुंच गई। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद के जानवरों की तलाश में दिखाई दिए। मवेशी मंडी में शहरी खूबसूरत, तगड़े, मोटे और सस्ते जानवर की तलाश में नजर आए। जानवर महंगे होने के बायस खरीदारों की जेब जवाब देने लगी। शहरियों का कहना था कि मवेशी मंडी में कई घंटे घूमने के बाद भी कोई सस्ता जानवर नहीं मिल सका। व्यापारियों के नखरे आसमान से बातें कर रहे हैं, ऐसे में उनके लिए कुर्बानी का जानवर खरीदना मुश्किल हो गया।
की जो रेंज है ना वो अबव है, मतलब कि हम 40-45 तक के में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वो रेट ज़्यादा बहुत हाई ये अभी मांग रहे हैं, और उसके बाद देखें जैसे शाम तक मंडी सस्ती होती है आपको तो ये उस हिसाब से हम खरीदेंगे। पसंद तो है, रेट बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम 10-15 हज़ार रुपये बकरा ज़्यादा बता रहे हैं। हाँ, अभी धूप छुप लगेगी फिर सेट हो जाएंगे शाम तक। व्यापारी कहते हैं कि पूरा साल जानवरों को पालते हैं। मवेशी मंडी में खरीदार जानवर का बहुत कम रेट लगाते हैं, जिससे हमें अपने जानवर मुंह मांगे दामों फरोख्त करने में परेशानी का सामना है। कोई कहता है 25,000, कोई कहता है 30,000, कोई 20,000 पे कहता है। हर किसी की अपनी मर्जी है। आखिरी दिन है, कितने में बेच के जाना है? आखिरी दिन है, मैं तो कहता हूँ 45 में बेच जाए तो बेहतर होगी। शहरियों का कहना था कि महंगाई तो जरूर है, लेकिन कुर्बानी का जानवर भी हर सूरत खरीदना है, इसीलिए मंडी में रात गए तक अपनी पसंद के जानवर की तलाश जारी रखेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। मुजफ्फरगढ़ में ताजिर शेख अफजाल के खूबसूरत बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। बैलों के नाम सुल्तान, पहलवान और शहजादी हैं। 30 मन वजनी ये बैल खूबसूरती में अपनी मसाल आप हैं। इनकी खुराक में दूध, बादाम और घी शामिल है। मज़ीद जानने के लिए देखिए आमिर डोगर की रिपोर्ट। ईद उल अज़हा पर शहरी खूबसूरत जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। मुजफ्फरगढ़ के ताजिर ने इसी तरह के 3 खूबसूरत बैल कुर्बानी के लिए तैयार किए हैं। मकामी ताजिर शेख अफजाल का कहना था कि हर साल की तरह इस बार भी अल्लाह की राह में अच्छे जानवर की कुर्बानी करना चाहते हैं। इस मकसद के लिए 3 बैल तैयार किए हैं, जिनकी खुराक में देसी घी, मक्खन, दूध और तेल शामिल है। पहले, दूसरे, तीसरे दिन कुर्बान किए जाएंगे और इनकी खुराक दूध, मक्खन, घी और चारा वगैरह इनकी खुराक है वो इनको दी जाती है। शेख अफजाल ने कहा कि बैलों के नाम सुल्तान, पहलवान और शहजादी रखे गए हैं। इन बैलों का वजन 30 मन के करीब है, जबकि शहरी कहते हैं कि खूबसूरत जानवर हमेशा से ही शहरियों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। माशाल्लाह शहरी आप देख सकते हैं, दूर दूर से इन्हें देखने आ रहे हैं। इन्हें बड़ी मोहब्बत से हमने तैयार किया है। इसका नाम सुल्तान है ब्लैक का, और उसका नाम वाइट पांडा है, और बैडी का नाम शहजादी है। बड़ी मोहब्बत से इन्हें पाला अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। इनकी खुराक में वंडा, तूड़ी, तेल, दही और बादाम, दूध वगैरह, इन्हें मक्खन वगैरह दिया जाता है, और ये ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। ताजिर का कहना था कि इन खूबसूरत जानवरों को बड़े नाज नखरे के साथ पाला है। इन्हें ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। ईद कुर्बान करीब आते ही जहानिया में भी मवेशी मंडी सजा दी गई। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ है। मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, जिससे खरीदार खास से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस हवाले से देखते हैं अमजद हुसैन वुटर की रिपोर्ट। इंतजामिया ने जहानिया में पुराना बस स्टैंड खाली करवाकर आरजी मवेशी मंडी कायम कर दी। शहरियों की बड़ी तादाद कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर रही है। शहरी मवेशी मंडी में बकरों और बड़े जानवरों के रेट सुनकर परेशान हैं। शहरी कहते हैं गुज़श्ता साल एक मुनासिब बकरे की कीमत 30 से 40 हजार थी, लेकिन अब वैसा बकरा 60 से 70 हजार में फरोख्त हो रहा है। मार्केट में फिर रहा हूँ, बकरे तो पसंद आए हैं, लेकिन रेट इतने ज्यादा है कि वो खरीदार खरीद से पहुंच है। जो बकरा 30-35 हजार का था, 70-80 हजार रुपये मांग रहे हैं, इसलिए जो हम फिर फरा के वापस जा रहे हैं। एक व्यापारी का कहना था कि इसने 1 साल जानवरों की खिदमत की है। चारा वगैरह बहुत महंगा हो चुका है, इसलिए बकरों की कीमतें भी ज्यादा हो चुकी हैं। हम भी कहते हैं ये 60-70 हजार पहले ठीक है, मानते हैं। जो 25,000-30 हजार का मिलता था, अब वो डबल खर्चा बढ़ गया। उसकी वजह से ये है 70,000-60 हजार रुपये का है। लेकिन हमारी कोशिश यही है, ये अपने लोगों को मुनासिब रेट ये भी सही लगाएं, ताकि हम भी जल्दी से घर जाएं। ये भी अपनी कुर्बानी खैर खरीद से जाके करें। ये वक्त कम है और मुकाबला सख्त। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं। ऐसे में शहरियों के लिए कुर्बानी का अच्छा जानवर खरीदना यकीनन मुश्किल काम है। कैमरा टीम के हमरा अमजद हुसैन बुट्टर, रोही न्यूज, जहानिया। मवेशी मंडी के सजने की बात करें तो रुख करेंगे मियां चन्नू का, जहां 15L नहर में शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी का रुख कर लिया। मंडी में जहां किसी को बकरा चाहिए तो किसी को छतरा, वहीं चोलिस्तानी और राजस्थानी बकरे छतरे भी खरीदारों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस हवाले से देखेंगे आसिफ खान की ये रिपोर्ट। के शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए बकरा मंडी का रुख कर लिया। मियां चन्नू के नवा में 15L नहर के करीब मवेशी मंडी सज गई। मंडी में पुलिस के हिफाजती इंतजामात नजर नहीं आते। डर और खौफ के साए में शहरी बकरों और छतरों की खरीदारी में मसरूफ हैं। शहरी कहते हैं कि जो जानवर पसंद आता है उसका रेट बहुत ज्यादा होता है। अक्सर शहरी जानवरों की कीमत सुनकर ही वापस चले जाते हैं। बकरियां दे रेट 55, 60, 70 लाख इस तरह मंगी जा रहे हैं। ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ 60-70 ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 1.5-2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ये फर्क है पिछले 10 साल। जो जानवर हम पहले 25-30 का खरीदते थे वो अभी 60-70 का है, लेकिन हम गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है। वो जो लेके आते हैं उनका भी बहुत मेहनत किया हुआ है, उन्होंने बहुत अपनी जानवरों की दूध पिलाया है और सब कुछ किया, मेहनत बादाम खिलाया है और दाना खिलाया, वो भी अच्छे हैं आपकी अपनी जगह पे, लेकिन महंगाई बहुत है। बकरा माल खान का कहना है कि 12 से 24 महीने तक जानवरों की खिदमत करते हैं, उनको गंदम, चने और वंडा खिलाते हैं। अब तो अखराजात पूरे करना भी मुश्किल है। बकरियां नो कोई रेट भी नहीं है इस मंडी दे विच। असां ना बकरियां नो रेट जेड़ा मंगना अगले बंदे गाहक टुर जांदा। असां बकरियां नो गंदम पा पा के 2-2 साल बकरे सांभण। आ हुण एडा बकरा वड्डा है, असां किवें दे देईए 30,000 50,000 देना बकरा। असां घाटा कतना, असां ते इत्थे सांभ ते 2-2 साल असां बकरे सांभण। मंडी में खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव-ताव का सिलसिला दिन भर जारी रहा। मवेशी मंडी जानवर ज्यादा और खरीदार कम नजर आते हैं। शहरी कहते हैं कि अगर कुर्बानी के जानवरों की कीमतें कम हो जाएं तो हर शख्स सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के काबिल हो सकेगा। कैमरामैन तलहा राजपूत के साथ आसिफ खान न्याजी, रोही, मियां चन्नू। नुमान सैयद की रिपोर्ट आपने जानी और अब बात कर लेते हैं ईद की शॉपिंग के हवाले से। चिश्तिया में ईद उल अजहा की तैयारियां जोबन पर हैं। मवेशी मंडी के साथ साथ मार्केट में भी खरीदारी का सिलसिला जारी है। मार्केट में बच्चों के कपड़े और जूते आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे जाहिद हुसैन हाशमी की रिपोर्ट। चिश्तिया की मवेशी मंडी में रौनकें उरूज पर हैं, साथ ही मार्केट में खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। ईद पर बढ़ने वाली महंगाई ने बच्चों के कपड़े और जूते आम आदमी की पहुंच से दूर कर दिए। दुकानदार ईद पर कारोबार न होने की वजह से परेशान दिखाई देते हैं। कहते हैं पहली जैसी ईदें अब कहां, बस गुजर बसर है, अखराजात बहुत हैं और आमदन कम, मुश्किल से वक्त गुजर रहा है। पहले की तरह काम नहीं है, जैसे कि माशाल्लाह पहले काम होता था ना ईद पे, उस तरह नहीं है इधर। अब वो बस गाहक आता है, इधर देखते हैं, बस वो पैसों का मसला होता है। शहरियों का कहना था कि बच्चों के लिए कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन बहुत महंगाई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। महंगाई ने सब कुछ खत्म कर दिया, क्या ईदें और क्या खरीदारी। महंगाई बहुत ज्यादा है जी। क्या करते हैं आप? बाद दिहाड़ी तो पे करते हैं। कपड़े खरीद लिए? नहीं, अभी नहीं खरीदे। क्यों? सोच रहे हैं रेट इतने ज्यादा है, हम क्या करें। ईद उल अजहा पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जरूरी है, लेकिन मार्केट में बढ़ती महंगाई ने आम आवाम को परेशान कर रखा है। कैमरा टीम के साथ जाहिद हुसैन हाशमी, रोही, चिश्तिया। रुख करेंगे कोटद्दू का, जहां ईद उल अजहा की तैयारियों में तेजी आ गई। शहरियों की कुर्बानी का जानवर खरीदने के साथ दीगर तैयारियां भी जारी हैं। शहरियों ने नए जूते खरीदने के लिए नौरोजी चप्पल की दुकानों का रुख कर लिया, जहां कोई नौरोजी चप्पल तो कोई तले वाले जूते खरीदता नजर आ रहा है। मज़ीद जानते हैं शफकत मलाना की इस रिपोर्ट में। कोटद्दू में ईद उल अजहा की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। शहर में नौरोजी चप्पल की दुकान पर शौकीन अफराद का रश लग गया। शहरी ईद की खुशियां दोबाला करने के लिए अपनी मनपसंद अशिया खरीद रहे हैं। लोग ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिम के साथ साथ अपनी शॉपिंग भी कर रहे हैं और खासकर यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खरीदारी है वो नौरोजी चप्पल की है। नौरोजी चप्पल इलाके की सकाफत है, बड़े पसंद की जाती है। पहले सिर्फ ब्लैक कलर में आती थी, अब ये मुख्तलिफ कलर में शुरू हो चुकी है। इसमें नीला, स्किन कलर और दूसरे भी पर्पल और ये कलर शामिल हैं। लोग रश है पिछले 2-3 दिन से। पहले तो मौसमी हालात की वजह से मार्केटें सुनसान थी, लेकिन इतवार के दिन से मार्केट में फ्लो है और लोग खरीदारी कर रहे हैं ईद की भरपूर तरीके से। बाजार में मुख्तलिफ रंग के डिजाइन के जूते अवाम की तवज्जो का मरकज बन गए हैं। छोटे बड़े सभी हाथ से बनी नौरोजी चप्पल और डिजाइनदार चमकते तले वाले जूते खरीदने में मसरूफ हैं। महंगाई की वजह से रेलवे चौक के नौजवान दुकानदार सिकंदर खान ने अवाम की सहूलत के लिए अपना मुनाफा बहुत कम कर दिया है। इसने दूसरे दुकानदारों को भी यही मशवरा दिया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफीक मलाना, रोही, कोटद्दू। ईद के लिए नए कपड़े और जूते खरीद लिए गए। अब मुल्तानी खवातीन को सजने संवरने के लिए अपनी बारी का इंतजार है। सिनफ नाजुक ने ईद पर सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखेंगे अलिशबा आसिफ की ये रिपोर्ट। खवातीन ने ईद की शॉपिंग तो कर ली, अब बारी है सजने संवरने की। सजने संवरने के लिए मुल्तानी खवातीन को है अपनी बारी का इंतजार। सिनफ नाजुक ने ईद पर सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी को फेशियल तो किसी को मैनिक्योर पेडिक्योर कराने की है फिक्र। पहले हम लोग घर में बिजी थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो आज का आखिरी दिन बचा है तो हमने कहा हम भी अपने आप को खूबसूरत बना लें। फेशियल करवाने आई हूँ। हमारी तैयारी होगी, आपको पता है सैलून्स वाले ज्यादा मसरूफ होते हैं इन दिनों में,
तो उनकी तो तैयारी साथ साथ चलती रहती है। जिस तरह टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हमारा भी इंशाल्लाह आज तक पूरा हो जाएगा। बाकी मेहंदी रह गई है वो फिर हम खुद लगाने वाले हैं तो वो शाम तक लगा लेंगे। बाकी दिन हम लोग शॉपिंग में इतना बिजी थे, आज फ्री टाइम मिला तो हमने कहा क्यों ना हेयर कलर करवा कर आएँ और मेहंदी लगवा कर आएँ। ब्यूटी पार्लर्स पर फेशियल के साथ साथ मेहंदी लगवाने का सिलसिला भी जारी है। हर कोई अपनी पसंद की मेहंदी लगवाने में मसरूफ है। खवातीन का कहना था कि ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर आना जरूरी है। ईद और मेहंदी का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, समझें। ईद गुजरती नहीं मेहंदी के सिवा सब लोगों की, तो सैलून पे लोगों ने आके बहुत मेहंदी की डिमांड है। पहले बहुत हैवी डिजाइन्स चलते थे। मैं दूसरे हाथ पे थोड़ी स्टाइलिश टाइप लगाऊंगी। मैंने इस पे थोड़ी हल्की फुल्की लगाई क्योंकि काफ़ी काम भी करना होगा और तैयार वगैरह भी होना होगा, सो इसलिए बहुत लाइट लगवा रही हूँ मेहंदी। और गर्मी है और इस वजह से घर के काम वगैरह भी करने होंगे, इस वजह से मैं लाइट लगवा रही हूँ। दूसरे हाथ पे थोड़ी सी स्टाइलिश लगवाऊंगी। खवातीन का मजीद कहना था कि चांद रात पर तो सजना संवरना जरूरी होता है। सारे काम मुकम्मल करके ब्यूटी पार्लर्स आए हैं ताकि ईद पर सबसे खूबसूरत नजर आ सके। ब्यूटिशियन के मुताबिक इस ईद पे ज्यादातर खवातीन मेहंदी का लाइट डिजाइन लगवा रही हैं क्योंकि इस ईद पर काम ज्यादा होता है और खवातीन इसी मुनासबत से तैयारी करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और साथी रिपोर्टर सुहीरा तारिक के साथ अलशबा आसिफ, मुल्तान। मियांवाली में गोश्त के साथ इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के नर्ख भी आसमान पर पहुंच गए। सब्जी फरोशों ने बड़ी ईद पर शहरियों से बड़ी ईदी वसूल करना शुरू कर दी। शहरी कहते हैं कि मजबूरी में ये सब्जियां खरीद रहे हैं, वरना सब्जियां खरीदने अब आसान नहीं रही। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। बकरीद पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में होश रुबा इजाफा। अदरक और चना लहसुन 1200 रुपए, देसी लहसुन 1000 रुपए, टमाटर 150 और सब्ज मिर्च 160 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। शहरी कहते हैं आम आदमी मजबूरी के तहत सब्जियां खरीद रहा है, वरना सब्जियां खरीदना अब मुश्किल हो गया है। महंगाई ने तो गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन जरूरत के मुताबिक हर कोई चीज ले रहा है। टमाटर जैसे कि 1800 से लेकर बताते हैं कि जी 1500 की पेटी मिली, 160 रुपए किलो बिक रहा है बाजार में। और अदरक जो है ना, अदरक और मिर्च, अदरक जो है तो 300 250 से लेकर 300 350 रुपए का अच्छी जो अदरक है पाव बिक रहा है। तो मिर्च के हवाले से कहेंगे जी 60 रुपए पाव से लेकर जी 40 रुपए पाव तक बिक रहा है। दुकानदारों का कहना था कि मंडी से सब्जियां बहुत महंगी मिल रही हैं, मुनासिब मुनाफा लेकर सब्जियां बेच रहे हैं। जब तक सब्जी मंडी में निर्खों को कंट्रोल नहीं किया जाता, तब तक मार्केट में सब्जियों के निर्ख कंट्रोल नहीं होंगे। सब्जी मार्केट में फरोख्त होने वाली सब्जियों के निर्ख सरकारी निर्खों से कहीं ज्यादा हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली।